नहीं, मैं आप तो मुकेश सहनी के सामने भी बात कर रहे हैं। और रहा कि संतोष सहनी छोटा भाई है, पार्टी का अध्यक्ष वही है, लेकिन लोग तो मुझे ही जानते हैं, वो लोग मुझे ही मानते हैं। विपक्ष वाले ने बिहार के लोगों को, जनता को कंफ्यूजन में डाला। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है एबीपी बिहार। मैं मुकेश सहनी, मेरी पीठ में खंजर भोंका गया है। ये 2020 चुनाव में आरजेडी के खिलाफ मुकेश सहनी ने कहा था, जिसके बाद वो एनडीए में शामिल हुए और शामिल होने के बाद फिर उन्होंने एनडीए भी छोड़ दिया, जिसके बाद मंत्री पद भी चला गया। और अब बिहार की राजनीति में मुकेश सहनी अलग थलग हो गए, या फिर आप ये कहिए कि अब मुकेश सहनी अकेले हो गए। लेकिन आपको बता दें कि अकेला होने के बावजूद मुकेश सहनी इतना दम रखते हैं कि अगर आज भी वो मैदान में उतर जाते हैं तो वो अच्छू की नैया डुबो सकते हैं। देखिए, आपको मालूम है कि 2024 और 25 का चुनाव भी बेहद नज़दीक है, तो ऐसे में अब हर कोई जानना चाह रहा है कि आखिर मुकेश सहनी अब क्या करेंगे। क्या वो किसी साथी की तलाश में है? क्या करने वाले हैं मुकेश सहनी? ये सारे सवाल के जवाब हम आज खुद मुकेश सहनी से लेंगे। मुकेश सहनी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और मेरा तो काम ही है, खास करके गरीब, पिछड़ा, ऐसे समाज जो वंचित है, मुख्य धारा से जोड़ने वाला, ऐसे लोगों के बारे में बात करना और ऐसे लोगों को आप अपने चैनल पे समय देना, ये मेरे लिए ज़्यादा खुशनबी वाली बात है कि आपने हमें ऐसे मौका दे रहे हैं कि ऐसी बात अपने रखने के लिए। तो इसके लिए विशेष तौर पे आपको धन्यवाद दे रहा हूँ मैं। मेरा भी बहुत बहुत शुक्रिया, कबूल करिए। जी। अच्छा, ये बताइए मुकेश सहनी जी, अभी शुरू करेंगे हम लोग सवाल, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि अभी हम मुखातिब किससे हैं, मुकेश सहनी जी से या फिर संतोष सहनी जी से? नहीं, मैं आप तो मुकेश सहनी के सामने भी बात कर रहे हैं। और रहा कि संतोष सहनी छोटा भाई है, पार्टी का अध्यक्ष वही है, लेकिन लोग तो मुझे ही जानते हैं, वो लोग मुझे ही मानते हैं। तो खैर, वो पेपर पे वही बॉस तो वही है। अच्छा। बट लोग मुझे मानते हैं। ठीक है। देखिए, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि बिल्कुल हूबहू दिखते हैं मुकेश सहनी की तरह उनके भाई, और ऐसा कई बार हुआ है कि सरकारी कार्यक्रम में जो रिबन कटिंग है वो उन्होंने ही कर दी, भाषण भी उन्होंने दे दिया। ऐसा कुछ हुआ है? वो किस्सा हम जानना चाहेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। किसी मतलब कोई कार्यक्रम में मुझे जाना था 2020 में, उस कार्यक्रम में मुझे नहीं पहुंच पाया। तो ऐसे कार्यक्रम में जनरली पार्टी सुप्रीमो है, मेरा छोटा भाई है, तो जाहिर सी बात है, मंत्री प्रोटोकॉल के अनुकूल उनके घर के या परिवार के लोग हैं, तो अधिकारी मतलब उनको स्वागत कर लेते, फूल माला से उनको स्वागत कर लेते। तो ये तो एक शिष्टाचार है। नहीं, कन्फ्यूजन नहीं था। तो वो विपक्ष वाले ने बिहार के लोगों को, जनता को कंफ्यूजन में डाला। ऐसे आमतौर पर हमेशा होता है कि किसी के परिवार के लोगों को कोई रिस्पेक्ट देता, तो इसमें कोई बहुत बड़ा हंगामा करने की आवश्यकता नहीं था, लेकिन उन्होंने खैर किए हैं। तो खैर, वो चलिए, वो समय निकल चुका है। लेकिन अभी मुकेश सहनी है हमारे साथ। जी हाँ।